आज हम लोग बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का अध्ययन करेंगे। इसमें एक बिंदु O लेते हैं जिस पर मान लेते हैं इस बिंदु पर प्लस Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर आपको Q के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें आज अध्ययन क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो ये आपका क्या है, प्लस Q क्या है, आपका एक बिंदु आवेश है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां पर बिंदु आवेश प्लस Q के कारण आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आप हम ये जानते हैं कि स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों आप जानते हो E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपान R स्क्वायर। तो ये जो आपका बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 कैपिटल Q अपान R स्क्वायर। आप जानते हो कि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र इस तरफ हो गया। अब बच्चों एक कल्पना करते हैं, बिंदु P पर प्लस Q0 कूलाम का परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। तो अब यहां पर हम क्या कल्पना करेंगे, माना बिंदु P पर प्लस Q0 कूलाम का एक परीक्षण आवेश स्थित है। एक परीक्षण आवेश अब बच्चों ये परीक्षण आवेश यहाँ पर हमने क्या कल्पना कर लिया, यहाँ बिंदु P पर Q0 कूलाम का एक परीक्षण आवेश है। तो अब कैपिटल Q और Q0 के बीच में क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल Q तथा Q0 के मध्य विद्युत बल F है। तो बच्चों F बराबर कितना हो जाएगा, Q0 कितना हो जाएगा E। अब इस Q0 पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण Q0 पर लगने वाला विद्युत बल कितना हो गया, F बराबर Q0 इंटू E। यदि परीक्षण आवेश को dr विस्थापित किया जाता है, कितना विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है तो कार्य, तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। अगर बच्चों इस Q0 आवेश को कितना विस्थापित किया जाता है, अनंत की ओर dr दूरी विस्थापित किया जाता है, तो किया गया कार्य यहाँ पर कितना मान लेते हैं, dw। कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बच्चों बल कितना है, F है, और विस्थापन कितना है, dr।
विस्थापन कितना है, डी आर है। बल कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर। बच्चों यहाँ पर एफ का मान यहाँ से रखोगे तो ये आएगा क्यू जीरो ई डॉट कितना हो गया, डी आर। यदि इस परीक्षण आवेश को P से अनंत की ओर ले जाया जाता है, किधर ले जाया जाता है, अनंत की ओर। यदि परीक्षण आवेश को P से अनंत तक ले जाया जाता है तो विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य तो बच्चों कुल कार्य कितना हो गया, W बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसी का समाकलन करेंगे। तो ये हो गया समाकलन, कहाँ से जा रहा है, कितनी दूरी, r दूरी है, और कहाँ तक जाता है, अनंत तक। इसका मान रख देंगे Q0 E डॉट कितना हो गया, dr। तो बच्चों Q0 को बाहर भी लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो E डॉट कितना हो गया, dr। और वैद्युत विभव की परिभाषा आपने पढ़ी है। विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत विभव की परिभाषा कितना होता है, V बराबर डब्ल्यू ई अपान क्यू जीरो। कितना होता है बच्चों, डब्ल्यू ई अपान क्यू जीरो। तो डब्ल्यू का मान कितना है, सारी यहाँ पर क्या लगाओगे, माइनस, माइनस लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो गया माइनस समाकलन R से अनंत E डॉट डी आर। अब बच्चों यहाँ पर ये भी लिख सकते हो Vp से अनंत, V अनंत माइनस कितना लिख सकते हो, Vp लिख सकते हो, क्योंकि अंतिम बिंदु क्या है, अनंत है, प्रारंभिक बिंदु क्या है, P है। तो अनंत पर वैद्युत विभव माइनस P पर विद्युत विभव, इसका जब यूज करोगे तो अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है, शून्य होता है। अनंत पर विद्युत विभव भी अनंत बराबर कितना रखोगे, 0। तब यह आएगा माइनस Vp बराबर ये माइनस समाकलन R से अनंत। अब E और dr, बच्चों E भी इसी दिशा में है और dr भी इसी दिशा में है, दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए A डॉट बी कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, E dr। अब बच्चों E का मान हमने कितना लिखा था, ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ Vp बराबर समाकलन R से अनंत, E का मान आप रखोगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर इंटू डी आर। अब इतना लिखने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब आप इसमें देख लीजिए Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 बाहर ले लेंगे, तो बच्चों Vp बराबर कितना हो गया, Q अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 बाहर ले लिया, समाकलन R से अनंत
अब आपका है 1/r² को आप लिख सकते हो r⁻² इंटू dr। अब बच्चों इसका समाकलन करेंगे तो आप समाकलन का रूल जानते होंगे, समाकलन x⁻n dx बराबर इसका समाकलन कितना होता है, x⁻n+1/n+1। तो बच्चों यहाँ पर n के स्थान पर क्या है, -2 है, तो ये कितना हो गया, Vp बराबर q/4πε0। यहाँ पर कितना आएगा, -2 में 1 जोड़ोगे तो r⁻−1/−1। अब ये हो गया r से कितना हो गया, अनंत। अब बच्चों लिमिट का मान रखेंगे q/4πε0। अब ये माइनस है, माइनस बाहर ले लेंगे, ये कितना आएगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं, 1/अनंत माइनस 1/r। तो बच्चों 1/अनंत का मान कितना हो गया, 0, और माइनस माइनस मिलकर कितना हो गया, प्लस। इसलिए बिंदु P पर विद्युत विभव हो गया 1/4πε0 q/r। अब बच्चों ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट होता है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान आवेश की मात्रा के समानुपाती और दूरी के क्या हो गया, व्यतिक्रमानुपाती होता है। यदि आवेश की प्रकृति ऋणात्मक है तो आपका Vp बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 -q/r। तो बच्चों जब आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी तो विद्युत विभव धनात्मक होगा, जब आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी तो आपका विद्युत विभव का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब ये समीकरण 4 है, समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है। अब आप ग्राफ खींचोगे, यदि ये V है और यदि R है, तो आप देख रहे हैं बच्चों कि R का मान बढ़ने पर V का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए ये ग्राफ कैसा आएगा, वक्र के आकार पर आता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि V प्रोपोर्शनल Q और V प्रोपोर्शनल कितना होता है, 1/r। तो इससे स्पष्ट हो गया कि बिंदु आवेश का मान बढ़ने पर विभव का मान बढ़ेगा और दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होता है, घटता है। अर्थात विभव का मान दूरी के सापेक्ष क्या होता है, घटता है, अर्थात दूरी के व्यतिक्रमानुपाती होता है। बच्चों इसी का दूसरा पॉइंट है, इसी का दूसरा है आवेशों के निकाय के कारण। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। इसी का दूसरा पॉइंट है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। अर्थात जब कहीं पर 2 या 2 से अधिक आवेश उपस्थित होंगे तो उसे आप क्या कहेंगे, आवेशों का निकाय कहेंगे। 3 आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का परिमाण कितना होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए एक रूल है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव का कुल मान जो होता है, अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसको आप स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, किसी बिंदु पर कुल विद्युत विभव
का मान आवेशों मान अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये तो बच्चों स्टेटमेंट हो गया कि जब दो या दो से अधिक आवेशों का दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर अगर कोई निकाय बना हुआ है और उस निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो उन अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर विद्युत विभव निकालेंगे और उनका हम क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। तो इसको हम लोग एक सिंपल सा लेकर के हल करते हैं। माना Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 आवेश बिंदु P से क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn दूरी पर स्थित हैं। इन आवेशों के कारण P पर विद्युत विभव V1 V2 V3 Vn है। अब जैसे बच्चों यहां पर एक चित्र बना लेते हैं। अब जैसे यहां पर आप ले लीजिए, ये बिंदु P हो गया, यहां पर Q1 आवेश हो गया, ये आपका Q2 आवेश है, ये आपका Q3 आवेश है, ये आपका Q1 आवेश है। अब बच्चों यहां से यहां की दूरी कितनी है, R1 है। Q2 से यहां की दूरी कितनी है, R2 है। यहां से यहां की दूरी कितनी है, ये R3 है। यहां से ये दूरी कितनी है, Rn है। अब ये आवेशों का एक निकाय हो गया, कई आवेशों से मिलकर बना है। बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है और P से इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, क्रमशः R1 R2 R3 है। Q1 के कारण P पर विद्युत विभव का मान कितना है, V1 है। Q2 के कारण कितना है, V2 है। Q3 के कारण कितना है, V3 है। और nवें आवेश के कारण विभव का मान कितना है, Vn है। तो P पर नेट विभव क्या है, ये देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो P पर नेट विभव, P पर नेट विद्युत विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। अब बच्चों जैसे कि इसके पहले वाले में हमने एकल आवेश के कारण पढ़ा, तो V1 का मान कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपान R1। Q2 के कारण कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपान R2। Q3 के कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपान R3। ऐसे nवें के कारण कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपान Rn। अब बच्चों इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, इसको आप कॉमन ले लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा Q1 अपान R1 प्लस Q2 अपान R2 Q3 अपान R3
प्लस क्यू एन अपान आर एन। अब बच्चों इसको हम छोटे में लिख सकते हैं, समेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन, यहाँ पर क्यू आई अपान आर आई लिखेंगे। आई का न्यूनतम मान कितना है बच्चों? 1 है, और आई का अधिकतम मान कितना है? n। तो ये समेशन अर्थात इनके बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान उन आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बच्चों इस पर आधारित कुछ हम लोग आंकिक प्रश्न हल करेंगे। अब आप लोग यहां देखो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में यह कहता है कि किसी बिंदु, किसी एक बिंदु पर विद्युत विभव -15 वोल्ट, दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव V है, और 6 कूलाम, और 6 कूलाम के आवेश को प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 150 जूल कार्य करना पड़ता है। तो V का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें प्रश्न को एक बार देख लीजिए। वो कहता है कि एक बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना? -15 वोल्ट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? V1 बराबर है -15 वोल्ट, और दूसरे बिंदु पर विभव का मान कितना है? V2 बराबर कितना है? V वोल्ट दिया है, और आगे दिया है 6 कूलाम को, अर्थात परीक्षण आवेश का मान कितना है? 6 कूलाम दिया है। 6 कूलाम को पहले बिंदु से अर्थात V1 से कहाँ ले जाया जाता है? V2 ले जाया जाता है। बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होता है? W बराबर 150 जूल कार्य होता है। तो बच्चों इसका मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो विभवांतर V2 माइनस V1 बराबर कितना होता है? W अपान Q0। विभवांतर बराबर कितना होता है? V2 माइनस V1 बराबर कितना होता है? W अपान Q0। तो यहाँ पर रखेंगे V2 का मान कितना रख दिया? V रख दिया, माइनस V1 का मान कितना है? -15 है, बराबर W का मान कितना है? 150, और Q0 का मान कितना है? 6। तो V प्लस 15 बराबर, इसको इसमें भाग दोगे 25 आएगा। V बराबर कितना आएगा? 25 माइनस 15 बराबर 10 वोल्ट। तो ये बेटा इसका उत्तर आ गया
कि V का जो अज्ञात विभव है उसका मान कितना आ गया, 10 वोल्ट। इसी प्रकार से दूसरा आपका प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 20 कूलाम आवेश को 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक 0.2 मीटर दूरी तक ले जाने में 2 जूल का कार्य होता है। 2 जूल का कार्य किया जाता है। दो जूल का कार्य किया जाता है तो ए बी के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब बच्चों पहले इसमें लिख लेंगे क्या क्या दिया है। तो इसमें आपका Q0 का मान कितना दिया है, 20 कूलाम। इसके बाद क्या दिया है, W बराबर कितना दिया है, 2 जूल दिया है। अब आपको क्या करना है, AB के बीच का विभवांतर, तो VB माइनस VA बराबर W अपान Q0। तो बच्चों W का मान कितना है, 2 जूल है, और इसका मान कितना है, 20 है। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ये है कि एक बिंदु आवेश जिसका मान कैपिटल Q बराबर 1.1 गुणे 10 घाते माइनस 9 कूलाम है, से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहां पर आ जाओ, क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। Q बराबर 1.1 गुणे 10 घाते माइनस 9 कूलाम, और R बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर होगा 10.1 मीटर। V बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे 10 घाते 9, Q का मान 1.1 गुणे 10 घाते 9, और इसका मान है 0.1। दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो 9 गुणे 11 गुणे 10 घाते 9 माइनस 9, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 99 वोल्ट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो बिंदु आवेश, +4 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम तथा -3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? बच्चों प्रश्न को समझ लो। ये आपका एक बिंदु है जिस पर आवेश का मान 4 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम है, और ये दूसरा बिंदु आवेश है जिसका मान है -3 गुणे 10⁻⁻9 कूलाम है। इसको एक रेखा से मिलाया जा रहा है, और ये r बराबर कितना दिया है, इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, ये 0.1 मीटर। अब ये कह रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो बच्चों इसमें दो बिंदु लेते हैं। फर्स्ट है, मान लेते हैं कि ये बिंदु P इनके बीच में है। क्या मान लेते हैं कि ये बिंदु P जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य है, या इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और जहां पर विद्युत विभव का मान है शून्य है उसको हम क्या मान लेते हैं, P। अब बच्चों A से P की बीच की दूरी कितना मान ले, x मान ले, और P से B की दूरी कितनी हो जाएगी, 0.1 माइनस कितना हो जाएगा, x। अगर बीच में मान लेते हैं तो कह रहा है कि इनके बीच का विद्युत विभव कितना होना चाहिए, शून्य। अर्थात हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव किसी बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, ये V1 प्लस V2 बराबर कितना होना चाहिए, 0। V1 का मान इसके कारण होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका मान कितना रखेंगे, 4 गुणे 10⁻⁻9/x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 -3 × 10⁻⁹ अपान ये हो गया 0.1 माइनस x बराबर क्या हो गया, 0। अब बच्चों इसको हल करते हैं तो ये आपका कॉमन है इसलिए चला जाएगा उधर। क्या बचेगा आपका, 4/x माइनस 3/0.1 माइनस x बराबर 0। अब बच्चों इसका ट्रांसफर करेंगे तो ये आएगा 4/x बराबर 3/0.1 माइनस x। अब बच्चों इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 0.4 माइनस 4x बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x, या 7x बराबर 0.4, या x बराबर 0.4/7 मीटर। ये तो पहला आ गया। यदि यही बिंदु इसके बाहर है, किधर है, बाहर है, सेकंड पॉइंट है, यदि P बाहर स्थित है तो बच्चों ये आपका A हो गया, ये आवेश आपका B हो गया, और P यहां पर हो गया। अब यहां से यहां की दूरी 0.1 है, और यहां से यहां की दूरी कितना मान लेते हैं, x डैश मान लें, तो फिर वही रूल अप्लाई होगा। तो A पर स्थित आवेश के कारण आपका विद्युत विभव V1 होगा,
तो इसका मान कितना होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, 4 गुणे 10 घाते 9 माइनस 9 बटे कितना हो गया x डैश माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 और ये हो गया 3 गुणे 10 घाते माइनस 9। यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी x डैश माइनस 0.1। अब बराबर कितना लिख देंगे 0, तो ये शेष कितना बचता है 4/x डैश बराबर 3/x डैश माइनस 0.1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x डैश माइनस 0.4 बराबर ये हो गया 3x डैश, या x डैश बराबर कितना आ गया 0.4 मीटर। तो बच्चों इसका दो उत्तर आता है। पहला है कि 4 गुणे 10 घाते माइनस 4 गुणे 10 घाते माइनस 9 कूलाम से यदि बिंदु P A और B के बीच में है तो इसका उत्तर आता है 0.4/7 मीटर, और यदि बाहर की ओर है तो 4 गुणे 10 घाते माइनस 9 कूलाम से ये आता है 10.4 मीटर की दूरी पर आता है।